नवरात्र के व्रत पूरे हो गए हैं, रामनवमी भी हो गई है। आती है अपनी रेगुलर नाश्ते की बारी। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही चटपटा और यमी सा नाश्ता, क्योंकि इतने दिन के व्रत के बाद अब नाश्ते की बारी आई है। तो मैंने ले लिया है 1 कटोरी सूजी, कोई भी सूजी चलेगी, मोटी हो या महीन हो, और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी से कुछ कम दही। दही खट्टा ना हो, 1 दिन का पुराना तो हो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खट्टा ना हो। और उसके साथ साथ अब डाल देंगे हम थोड़ा सा उसी कटोरी को धुलकर पानी इतना डालेंगे कि सूजी बहुत पतली ना हो, लेकिन थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि सूजी अब सोक करेगी और इसमें अभी पानी सूख जाएगा। इसके बाद ले लिए हैं मैंने 2 आलू, कच्चे आलू हैं, उन्हें छील कर ले लिया है। 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग ले लीजिए। थोड़ा सा पत्ता गोभी, सब्जियां कोई भी ली जा सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कुछ करी लीव्स। अब पहले तो मैं आलू के पतले पतले चिप्स काटूंगी। जी हाँ, अब तो आप समझ चुके होंगे मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म कुरकुरी पकौड़ियाँ। तो पहले आलू की चिप्स काटेंगे, क्योंकि आलू की चिप्स की पकौड़ी बनेंगी कि बहुत पतले ना हो और बहुत मोटे ना हो। इनको साइड कर देंगे। अब हम करते हैं मिक्स पकौड़ियों की तैयारी। उसके लिए 1 टमाटर ले लेते हैं। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालें, लेकिन अगर आप डालते हैं तो टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से इनके बीच के जो शीट्स हैं, यानी इनका जो जूस है और शीट है, उनको निकाल देंगे। केवल उसकी स्किन चाहिए मुझे, इस तरह से। और अब टमाटरों को छोटा छोटा कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटा छोटा ही कट करेंगे। अगर टमाटर टाइट हो तो आप उसके शीट्स और जूस मत निकालिए, लेकिन टमाटर अगर लूज़ है तो जूस निकाल दीजिए। और हरी मिर्च को भी काट लेते हैं बिल्कुल पतला छोटा छोटा सा। और आलू जो लिया है उसको करेंगे ग्रेट, उसको काटेंगे नहीं, उसको ग्रेट कर देंगे। इस तरीके से मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो अगर फाइनली चॉप कर सकते हैं तो फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। और इसी ग्रेटर से जो पत्ता गोभी ली थी उसको भी ग्रेट कर देते हैं। ये आलू थोड़ा सा जो बचा चिप्स से बचा हुआ था उसको कट कर दिया है। देखिए दही जो डाल के रखा था सूजी में वो सोख कर गया है, एकदम प्रॉपर बैटर बन गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए मुझे। अब इस बैटर को हम करेंगे 2 हिस्सों में। लगभग 2-3 चम्मच बैटर अलग निकाल कर रख देंगे और बाकी का इसी बाउल में रहने देंगे। अब जो बड़े बाउल में है ज़्यादा बैटर है, उसमें जो कटी हुई सब्जियां हैं उनको डाल देंगे। इस तरीके से आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, आप चाहें तो इसमें और भी सब्ज़ी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, मटर, स्वीट कॉर्न। इस तरीके से सारी सब्जियों को डालने के बाद एक तड़का पैन चढ़ा देते हैं और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालने के बाद जो करी लीव्स ली थी उन करी लीव्स को छोटा छोटा कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से क्या होता है कि जो करी लीव्स हैं वो पूरे बैटर में फिल हो जाती है। और ले ली है 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा और हींग क्रैकल हो गए हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें करी पत्ते। और उसके बाद फिर जो हमारा तड़का तैयार हो जाएगा, उस तड़के से चम्मच से थोड़ा सा तड़का निकाल कर डालेंगे छोटे वाले बाउल में, जिसमें मैंने 2-3 चम्मच निकाल के रखा था। बाकी का तड़का डाल देंगे बड़े बाउल में। अब ले लेते हैं 1 कटोरी बेसन, उसमें से आधा डाल देंगे छोटे बाउल में और आधा डाल देंगे जो सब्जियों वाला बाउल है उसमें। अब ये जो सब्जियां डाल के रखी थी उसका जो सर्विस बाउल है थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरीके से।
देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। और यकीन मानिए एक बार आप बनाकर देखिए, ये पकौड़ियाँ बहुत ही यमी लगती हैं और उसके अलावा बहुत क्रिस्पी बनती हैं और खाने में भी बहुत हैवी नहीं होती हैं। इस बैटर को तैयार कर दिया है, अब 10 साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा नमक इसमें भी स्वाद अनुसार डालेंगे दूसरे बाउल में। उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, दोनों में डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और उसके बाद अब हम डालेंगे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत बढ़िया सा मिक्स हो गया है, बहुत थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, मतलब रनिंग में भी नहीं है। अच्छा सा एक थिक बैटर बन गया है, बिल्कुल प्रॉपर बैटर बना है। अब जो छोटा बाउल है उसमें जो लिया था उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। इसको इस तरीके से घोलेंगे जैसे पकौड़ियों को घोलते हैं। आपको सभी को पता है बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा फेंट देते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी हवा भर जाए। देखिए इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। जो छोटे बाउल में बेसन और सूजी का जो बैटर बनाया है उसमें आलूओं के चिप्स को डिप कर करके और कढ़ाई में डालते जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत करारी पकौड़ियाँ बनती हैं ये। खाली बेसन की तो आपने बहुत बनाई होंगी, लेकिन बेसन में दही और सूजी मिलाकर शायद नहीं बनाया होगा। एक बार आप बनाकर देखें, बहुत ही अच्छी लगती हैं और तेल भी बहुत कम सोखती हैं। अब इनको उलट पुलट कर फ्राई करेंगे, लेकिन इनको हम अभी प्रॉपर फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना ही फ्राई करके और इनको निकाल लेंगे झारे में अलग। साथ में मैंने ले ली हैं 2-3 हरी मिर्च मोटी वाली। पकौड़ियाँ बने और मिर्च की पकौड़ी ना बनाऊँ मैं, ऐसा हो नहीं सकता। मिर्च को चीरा लगाकर इनमें भर दिया है धनिया पुदीने की चटनी, 1-1 चम्मच चटनी मिर्च के अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे। और जो बैटर आलू के चिप्स वाला बनाया था उसमें ही मिर्च को डिप करके अच्छे से कोट करके, काफ़ी बड़ी है मिर्च और बाउल छोटा है, डिप करने में बड़ी परेशानी हो रही है कोई नहीं, उनको अच्छे से डिप करके कोट कर देंगे और डाल देंगे कढ़ाई में। इनको भी हम अभी प्रॉपर फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना ही करके, यानी दोनों तरफ एक गोल्डन परत सी बन जाए, बस इतना ही फ्राई करने के बाद उसको निकाल लेंगे। अब बारी आती है जो मैंने सब्जियों वाला बैटर बना कर रखा था जिसमें सारी सब्जियां मिक्स हैं, उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल देते हैं। इनको हम प्रॉपर फ्राई कर लेंगे, इनको डबल फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें ऑयल भर जाएगा, फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। जो मिक्स पकौड़ियाँ हैं उनको हम पूरी तरीके से धीमी आंच पे प्रॉपर चला कर फ्राई कर लेंगे ताकि जले भी ना और अच्छे से क्रिस्प हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी बनती हैं। दही और सूजी बन जाने की वजह से अंदर काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो जाती हैं और सब्जियों का क्रंच तो बना ही रहता है। बहुत ही यमी पकौड़ियाँ लगती हैं। अब इधर जो सिंगल फ्राई करके पकौड़ियाँ रखी थी आलू के चिप्स और मिर्च, वो थोड़े ठंडे हो गए हैं। उसी स्टेज में अब हम 2-4 पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल देंगे गरम तेल में और उनको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, यानी अब इनमें आएगा बढ़िया सा क्रिस्पी। इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए काफ़ी प्यारा कलर भी आ गया है और बहुत क्रिस्पी हो गई हैं। तैयार हो गई हैं हमारी आलू की पकौड़ी, मिर्च की पकौड़ी, जो चटनी भरी हुई है और मिक्स पकौड़ियाँ।
अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, आपको पकौड़ियाँ पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें।